ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है डीमनाइज टावर से, जहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में डीमनाइज एनर्जी बह रही थी। और हमें यहाँ पर बताई दिया जाता है कि कई साल पहले अपोलिस आए और मैजिक टावर अपेयर हुआ। ह्यूमन रेस ने सुपर पावर्स को अवेकन किया और टावर से बाहर आने लगे मॉन्स्टर से उन लोगों ने बैटल करना शुरू कर दिया और वो जनरेशन गायब हो गई। उनके जगह पर जो नई जनरेशन है वो अपेयर हुई। ह्यूमन रेस को विश्वास था कि एक दिन हमें जो न्याय है वो जरूर मिलेगा। और जो जनरेशन खत्म हो गई थी उनकी हड्डियों के ढांचे डीमनाइज टावर के चारों ओर पड़े हुए थे। और फाइनली एंड में एक हीरो अपेयर हुआ जिसने अपने ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ और अपनी इंटेलिजेंट और अमेजिंग लक के साथ इस टावर की सबसे हाईएस्ट फ्लोर तक वो पहुंच गया था। वो ह्यूमन रेस का सबसे पावरफुल आदमी था, लेकिन वो डार्कनेस को तो खत्म कर सकता था। उसे ह्यूमन रेस का लाइटनिंग भी कहा जाता है, जिसका नाम लिन जियो था। लिन जियो जो होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा था, ये मेरा तीसरी बार रेगनेशन है। इस बार चाहे वो स्किल मैंने हर चीज के साथ मैंने वो प्रैक्टिस किया है। मेरे पास दुनिया की सभी बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट है, मेरे पास बेस्ट वेपन भी हैं। सिस्टम इंटरफेस के मैसेज के मुताबिक मैजिक टावर की लास्ट फ्लोर को क्लियर करने में बस कुछ ही वक्त लगेगा। पिछले कुछ सालों में सिस्टम इंटरफेस के स्टेप बाय स्टेप ये मुझे रास्ता दिखा रहा है। इसी कारण से मैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैजिक टावर की सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर मैंने डीमन को देखा था और सिस्टम के पास उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तभी लिन जियो के जो टीममेट्स होते हैं वो लिन जियो से कहते हैं, लीडर हम फिर से एक बार कामयाब रहे। एक और जो टीममेट होता है ना वो कहता है कि हाँ ये फिर से उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन लिन जियो हंसते हुए अपना जवाब देता है कि नहीं, मैं सोच रहा था कि डीमन किंग को हमें डिफीट किस तरह से करना चाहिए। लिन जियो अपने मन ही मन में कहता है, जब भी मैं सिस्टम इंटरफेस को देखता हूँ तो मुझे लोग गलत समझते हैं, क्योंकि मैं दुनिया का सिर्फ अकेला इंसान हूँ जो सिस्टम को देख सकता है। इसलिए मुझे कुछ न कुछ बहाने तो बनाने ही होंगे। लिन जियो की जो टीम थी वो आगे बढ़ रही थी और लिन जियो की टीम में एक लेडी भी होती है। पहला जो शख्स होता है लिन जियो की टीम मेंबर का, वो कहता है कि तो ये है मैजिक टावर की हाईएस्ट फ्लोर। दूसरा शख्स कहता है, ये जगह इतनी खाली क्यों है? क्या फर्श की रखवाली करने वाला यहाँ पर कोई बॉस नहीं? एक जो आर्चर होता है वो कहता है कि इसका इमेजिनेशन करना काफी हार्ड है कि लास्ट बॉस हमें कैसे दिखेगा। जो मैजिशियन लेडी होती है वो कहती है, यह पिछले डार्कनेस से काफी अलग है, लेकिन यहाँ पर काफी खूबसूरत इसे सजाया गया है। तभी जो हीरो लिन जियो होता है वो कहता है कि हेवन के चेहरे डार्कनेस होते हैं क्योंकि वो डीमंस को डराना चाहते हैं। डीमंस के चेहरे काफी खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए काफी केयरफुल रहते हैं, इसलिए वो उन्हें लुभाना चाहते हैं। यहाँ इस जगह जितना ये खूबसूरत दिखता है तुम्हें उतना ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके जो सारे टीम मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ लीडर हम समझ गए। लिन जियो अपने मन ही मन में कहता है, मेरे तीसरे बार मैंने ये ट्राई किया है और जब मैं टॉप फ्लोर तक पहुंचा हूँ, इस फ्लोर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन अननोन है। एक शख्स कहता है, हमारे लीडर का शुक्रिया जो हम टॉप पर पहुंचने में कामयाब हुए। एक और शख्स कहता है, इससे पहले के लीडर ने पिछले फ्लोर के लेवल को मॉन्स्टर का सामने किया था, जैसे कि उन्होंने अनगिनत बार उसे मार डाला हो। उनकी स्किल और उनकी वीकनेस का वो पता लगा लेते हैं। एक और शख्स कहता है कि विक्ट्री और डैमेज पर ह्यूमन रेस का फ्यूचर टिका हुआ है। तभी जो लेडी होती है वो कहती है, लीडर लिन जियो हम जीतेंगे ह्यूमन रेस के खातिर। और इतना कहते ही लिन जियो भी कहता है कि हाँ हम जरूर जीतेंगे। लेकिन उसी वक्त लिन जियो के सामने ही उसके टीममेट जो वो लेडी थी वो उसके लास्ट वर्ड थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर कोई आ जाएगा। उस लेडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही बेरहमी के साथ वहीं पर मारी जाती है। उसकी बॉडी से उसका सिर जुदा कर दिया था। और वहाँ पर जो एंड्री थी वो होती है डीमन की जियो मिंग की। लिन जियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो और मुझे ये नोटिस भी नहीं हुआ। लिन जियो डीमन किंग जियो मिंग पर अटैक करता है, लेकिन मिंग काफी आसानी से उसके स्ट्राइक को एक उंगली से ही तोड़ देता है। मिंग कहता है, तुम्हारे पास इतनी नाजुक स्वॉर्ड है। लिन जियो भी काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके स्वॉर्ड के दो टुकड़े हो चुके थे। लिन जियो अपने मन ही मन में कहता है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है और इसने उसे सिर्फ अपने एक ही फिंगर से तोड़ दिया। डीमन किंग जियो मिंग कहता है कि तुम आखिरकार कहाँ देख रहे हो, और वो जियो मिंग के पीछे आ जाता है। जियो मिंग पर एक छोटा सा वार करने के बाद वो डीमन किंग जियो मिंग का छोटा सा वार था, लेकिन लिन जियो के लिए वो काफी बड़ा वार था। लिन जियो पीछे जा गिरता है, उसका ब्लड काफी ज्यादा बह रहा था, उसे खांसी आती है और
वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम डीमन किंग हो? लेकिन जो लिनजियो था वो कहता है कि नामुमकिन, एक डीमन एक ह्यूमन रूप में कैसे हो सकता है? डीमन किंग जियो मिंग कहता है मैं ह्यूमन रेस के नेशन का भाई का एक अवतार हूँ, मैं ह्यूमंस के डार्कनेस में पैदा हुआ हूँ, इसलिए नेचुरल तरीके से मेरा ह्यूमन रूप है। लेकिन उसी वक्त लिनजियो कहता है मैंने उसे अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ, ये काफी इम्पॉसिबल है। और डीमन किंग जियो मिंग का जो एचपी था वो 9999 और काफी ज्यादा 9 थे। लिनजियो जो होता है वो अपने मन ही मन में कहता है कि रुको, ये तो एक ब्लड लॉक है, ये कोई बिना शर्त वाला तो बिल्कुल नहीं है, एक मैजिक मंत्र, इसका मतलब क्या है? क्या इसकी पावर इन्फिनिटी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। लिनजियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जो डीमन किंग मिंग था वो अपनी पूरी जो इविल्स रूप में आ जाता है। और डीमन किंग के इविल रूप में आते ही लिनजियो को सिस्टम की ओर से वार्निंग दी जाती है। लिनजियो अपने मन ही मन में कहता है ये पहली बार है जब सिस्टम मुझे वार्निंग दे रहा है, मेरे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शांत हो जाना चाहिए, जल्दी से कुछ तो सोचो। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो उसके सिस्टम को देख पा रहा था और उसके सिस्टम नोटिफिकेशन को वहीं पर तोड़ देता है। लिनजियो इसे देखकर काफी हैरान रह चुका था। मिंग कहता है देखो, ये काफी अमेजिंग चीज है, ऐसा लगता है कि तुम ही इसे देख सकते हो। क्या इस टाइम ये तुम्हें गार्ड कर रहा था तो तुम इस तरह से इन वेपन्स और इक्विपमेंट को ढूंढने में कामयाब रहे? हालांकि मुझे ये नहीं पता। लेकिन लिनजियो घबराते हुए कहता है कि तुम कैसे देख सकते हो? डीमन किंग मिंग कहता है मैं इसे नहीं देख सकता लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मारने तो बिल्कुल नहीं वाला, आखिरकार मैं इनविजिबल जो ठहरा। लियो जो जियो होता है वो कहता है अपने मन ही मन में मैं मारा जा रहा हूँ, मुझे इसका विरोध करने की जरा सी भी ताकत नहीं बची है। हालांकि ये मेरा पहली बार है जब मुझे मौत का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन ये मेरे दूसरे कंपैरिजन में काफी डरावना है। मैं डीमन किंग को हराने का कोई भी तरीका नहीं सोच सकता। नहीं, मैं हार नहीं सकता, भले ही मैं इस बार मारा ही क्यों न जाऊं। मैं पीछे हट नहीं सकता, मुझे काफी मेहनत करनी होगी और ह्यूमन रेस का मैं एक भविष्य हूँ, मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। लेकिन कोई तो रास्ता होगा और अगली बार मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। लेकिन उसी वक्त जो डीमन किंग मिंग होता है वो टॉप हीलिंग स्किल इन्फिनिटी हीलिंग का इस्तेमाल कर लिनजियो को पहले की तरह हील कर देता है। लिनजियो हैरान था कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। लिनजियो अपने मन ही मन में कहता है कि काफी गर्म महसूस होता है, ये हीलिंग टॉप स्किल में से एक है, हीलिंग एनर्जी मेरी बॉडी में बह रही है और इसका कोई अंत नहीं है। लिनजियो डीमन किंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? डीमन किंग मिंग अपने जवाब देता है कि क्योंकि तुम मेरे रेग्रेसर हो, मैजिक टावर के नीचे वाले फ्लोर के डीमन से तुम फिमिलर हो और सभी स्किल और उनकी वीकनेस जानने के साथ ही जैसा कि तुम अंदाजा लगा ही सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी एबिलिटीज है, तो तुम में ये एबिलिटी तो है ही, तो तुम देखोगे कि लेकिन तुम्हें हैरानी तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि तुम आसानी से उन फ्लोर को क्रॉस कर सकते हो क्योंकि इससे उन मोस्टर की वीकनेस को पता है और ये उनसे काफी ज्यादा फिमिलर है। डीमन किंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है तुम 1 से 2 बार यहाँ फिर से आ जाओगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो तुम पीछे जाकर दोबारा आओगे, तो एक बार मैं तुम्हें इन्फिनिटी लूप और देर से ही सही लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने ठीक ठाक तुम्हें ठीक कर दिया है, तो ये काफी अभी ठीक है। और वो उसी वक्त कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा नहीं, तुम्हारा आर्मर इस दुनिया का सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है और इसे मेरे अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। जैसा कि 3 रेग्रेसर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सचमुच ये इक्विपमेंट का एक अच्छा पीस है। लेकिन उसी वक्त लिनजियो जोरों जोरों से चिल्लाता है कि नहीं, मैं ही क्यों और मेरे साथ ही ऐसा क्यों? डीमन किंग मेन कहता है मेरा स्किल तुम्हें एंड तरीके से ठीक करेगा, इसलिए तुम कभी मरोगे नहीं और तुम्हारा जो आर्मर है वो तुम्हारे लिए ही एक जेल बन जाएगा जो तुम्हें बांधे रखेगा ताकि तुम कभी मर ना सको। इसलिए ना तो तुम जिंदा रहोगे और ना ही मरोगे। जो लिनजियो होता है वो डीमन किंग मेंग की इन्फिनिटी लूप में पूरी तरह से अब कैद हो चुका था। डीमन किंग जो होता है वो अपने जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। डीमन किंग ने उसके सारे टीममेटों को और लिनजियो को इन्फिनिटी लूप में भेज दिया था और हमें बताया जाता है हालांकि हर किसी को एक बार इसका एहसास हुआ कि वो हीरो था, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि असली हीरो कौन था? सवाल का जवाब हमें फ्यूचर नहीं दे सकता लेकिन इतिहास हमें जरूर दे सकता है कि फाइनल विनर जो है वो तो सिर्फ एक ही है और वो है डीमन किंग मेंग।
हमारा जो सीन था वो सिटी की ओर आता है। पूरी सिटी में हड़ताल मच चुकी थी कि रिपोर्ट के मुताबिक हीरो लिंसियो और उनकी टीम जो है वो मारी गई है। उनकी मौत की जो जगह है वो मैजिक टावर का एंड फ्लोर है, जहाँ पर वो जीत की सिर्फ एक कदम ही रह गए थे। अनगिनत लड़ाइयों के बाद ह्यूमंस को ये भरोसा हुआ कि बुराई पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। अवेकन एसोसिएशन अपनी पूरा मदद कर रहा था, लेकिन सभी को आशा खोने का ये डर था कि वो सभी को आगाह कर दें जो टावर्स के चैलेंज को देना कंटिन्यू करना चाहते हैं और डीमंस अपोलिस को और ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करने से उसे वो रोकना चाहते हैं। हमें बताया जाता है, लेकिन वो कभी नहीं जानते कि ये सब कब का खत्म हो चुका है। वहाँ पर जो भी जाएगा उसका सैक्रिफाइस जरूर दिया जाएगा। और हम एक बंदे को देखते हैं और एक लेडी को। इस लेडी का नाम डियाई निंग निंग है। हाँ, ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये सुनने में और नाम लेने में काफी अजीब है, इसलिए हम इस लेडी को येन कहकर पुकारेंगे। येन जो होती है वो फेंग से कहती है, किंग फेंग, क्या यह सीक्रेट तरीके का एस रैंक डंजन है? और हमें बताया जाता है कि डंजन ये वो जगह है जहाँ डीमनाइज टावर और ह्यूमन सिटी से लोग जुड़े हुए रहते हैं। ये ह्यूमन सिटी में किसी भी जगह अपैर हो सकता है और डीमनाइज टावर के जो मॉन्स्टर होते हैं वो इस डंजन में से बाहर निकलने लगते हैं। और एक बार जो डीमनाइज कैटेगरी की डंजन से वो बाहर निकले और आसपास के जो सिटी होती है उन पर वो कहर बरसाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अवेकनर एसोसिएशन के मेंबर्स ने इनको खोजा और उनका हर टाइम सिटी का सुरक्षा करने के लिए और आसपास की डंजन को खोजने के लिए और उन्हें क्लियर करने के लिए और उनका सेफ्टी के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। फेंग और येन जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो इस सिटी के, इस वर्ल्ड के सेवियर हैं और वो इन्हीं डंजन्स को क्लियर करते हैं। और हम देखते हैं फेंग और येन को जो एस रैंक डंजन में आ चुके थे। येन फेंग से पूछती है कि फेंग, क्या इस डंजन के मॉन्स्टर सचमुच ब्लड आउल है और क्या हम सचमुच डीमन किंग को एक अजीब तरह की चीज से हरा भी सकते हैं? और हमें इस चीज के बारे में बताया जाता है, जिस चीज को अभी तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे ब्लड आल कहा जाता है। ये नियम तरीके से एक आर्टिफिकेट है और इस आर्टिफिकेट का जो रूल है वो हर एक हमले से 1 पॉइंट का इससे डैमेज होता है। जो फेंग होता है वो येन से कहता है, बुराई के खिलाफ न्याय की हमेशा जीत होती है। येन, तुम्हें और ज्यादा अवेकन होने की जरूरत है। जो येन होती है वो कहती है, माफ करना, मुझे तुम पर बिलीव है। फेंग, क्या आप एक ऐसे टैलेंटेड आदमी हैं तो आप काफी छोटे हैं। जब तक आप कुछ और सालों तक ट्रेनिंग लेंगे तो आप सचमुच लिंसियो से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे, तो मैं आपको ही हमेशा सपोर्ट करूंगी। लेकिन फेंग कहता है, यहाँ पर पहले से ही कोई आ चुका है और उसके पास ब्लड आउल पहले से ही है और वहाँ पर मौजूद था डीमन किंग। मेंग कहता है, जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया, हमेशा होशियार इंसान होंगे जो डीमन किंग को हराने के लिए नियम के तरीके से आर्टिफिकेट का यूज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं इन मॉन्स्टर को मुझे खून देने के लिए पहले से ही यहाँ पर आ गया। तभी फेंग जो होता है वो कहता है कि यंग मैन, इसे मुझे सौंप दो ब्लड आउल को। डीमन किंग मेंग कहता है, तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मुझे गले लगाना चाहते हो। मेंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्पेसफुल दुनिया और ह्यूमन रेस के लिए है, इसे डकैती तो नहीं कहा जाता। मैं किंग फेंग हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे बारे में तुमने सुना होगा। इतनी पावरफुल चीजों को अपने हाथ से गंदा मत करो। ये सब कुछ डीमन किंग को हराने के लिए है और न्याय के लिए है। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो ब्लड आउल का यूज करता है और फेंग पर वार कर देता है। लेकिन फेंग कम नहीं होता और वो अपोलस डिफेंस का यूज करता है। अपने मनी मन में वो कहता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वो जैसा ही देखता है तो डीमन किंग ने येन का गला पकड़ लिया था। मेंग कहता है, तो तुम किंग फेंग हो, जिसके बारे में अफवाह है कि वो हीरो लिंजियो का एक वारिस है। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब तक तुम अपने क्रिस्टल मैजिक क्यूब को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हारी इस छोटी सी टीममेट को यहाँ से जाने दूंगा। मैंने हमेशा अपनी बात रखी है, मुझ पर भरोसा करो। फेंग कहता है, ये पूरी ह्यूमनिटी के खातिर कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए काफी रिस्पेक्टफुल हूँ। और फेंग डीमन किंग पर वार कर देता है। डीमन किंग येन से कहता है, तुमने देखा उसने मुझ पर हमला किया, एक पल के लिए भी उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि ह्यूमन
ह्यूमन नेचर के बारे में मेरी समझ अभी काफी कम है। फेंग कहता है सबसे स्ट्रांग हीरो हमेशा अकेले ही होते हैं, और ऐसे कुछ लोगों को किडनैप कर कर तुम हीरोज का सेक्रीफाइस देना चाहते हो, और तुम डीमन किंग के सभी रिसोर्स में से तो एक ही होगे। लेकिन डीमन किंग मेंग कहता है हो सकता है कि तुम कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन येन अपने मनी मैन में कहती है किंग फेंग तुम इतने ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें इतने सालों तक फॉलो किया, तुम मेरे लिए किस तरह से? लेकिन वो चिल्लाती हुई कहती है मेरी परवाह मत करो, यहाँ से भागो और क्यूब और अपने क्रिस्टल को यहाँ से लेकर भाग जाओ। फेंग कहता है मैं हेवन और तुम्हारे टैलेंट के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ, ह्यूमनिटी की नई आशा हूँ, तो मैं ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकता। बुराई के खिलाफ न्याय की हमेशा से जीत होती हुई आई है, और वो ही लोग न्याय का पक्ष लेते हैं जिनमें सभी रुकावटों का सामना करने की हिम्मत होती है। और ह्यूमनिटी के लिए, इस दुनिया का फ्यूचर के लिए मैं ये जरूर करूंगा। लेकिन इन सब बातों को सुनकर डीमन किंग को काफी जोरों से हंसी आती है। पीपल्स की तरह हंसता है और कहता है तुम सचमुच नहीं भाग रहे हो, तो अब दोस्त तुम मुझे नहीं दोगे। डीमन किंग उसी वक्त इन्फिनिटी लूप का इस्तेमाल करता है, जिससे जो किंग फेंग था वो नीचे गिरता हुआ जा रहा था। डीमन किंग कहता है अगर तुमको परेशानी हो तो बेझिझक नीचे वाली नदी का एक घूंट पानी पी लेना। तुम जैसे न्याय के हीरोज को अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस देने के लिए बहुत पहले ही तैयार रहना चाहिए था। क्या ये काफी हीरोज वाली बात नहीं है? और जो फेंग होता है वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं बनना चाहता। डीमन किंग प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज लॉर्ड डीमन किंग। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो वहां से अब लौट रहा था जहाँ पर उसने अभी इन्फिनिटी लूप खोला था, वो अब पूरी तरह से बंद हो रहा था। जो येन होती है वो कहती है कि क्या वो जा रहा है, और वो डीमन किंग से कहती है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? डीमन किंग मेंग कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि जब तक क्रिस्टल मैजिक क्यूब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। मैं अपने वर्ड्स का काफी ज्यादा पक्का हूँ, लेकिन बेशक ये शर्म की बात है जब यहाँ से जाने में तुम कामयाब हो तो दोबारा मत मिलना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। और डीमन किंग तो वहां से चला जाता है। साथ ही कोई और था जो वहां पर आ चुका था। हमें अवेकन एसोसिएशन हेडक्वार्टर का सीन दिखाई दिया जाता है, जहाँ पर एक जो लेडी होती है वो कहती है कि सर क्या आप अवेकन एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं? दूसरी लेडी कहती है ये काफी अच्छा है, डीमंस हाल ही में काफी अपेयर हो रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे डीमंस भी टूट पड़े हैं और सिटी में घुस आए हैं, इसलिए हमारे साथ अवेकन एसोसिएशन में आपका वेलकम है। और खासकर आप जैसे हैंडसम आदमी का आपका नाम क्या है और आपका लेवल एबिलिटीज क्या आप बता सकते हैं? हम रजिस्टर कर देंगे। और जो शख्स आया था वो कहता है कि मैं एक हिडन जीनियस हूँ और मेरा नाम किंग फेंग है। मुझे यकीन है कि तुमने मेरा नाम पहले सुना होगा, और ये किंग फेंग का नाम इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग मेंग है। मेंग कहता है फेंग कहता है कि मैं अवेकन एसोसिएशन में शामिल होकर काफी। हमारा जो सीन होता है वो दूसरी ओर आ जाता है। अवेकन एसोसिएशन हेडक्वार्टर 7 एल्डर्स हाल की ओर, जहाँ पर एक जो एल्डर होता है वो कहता है कि हम 7 एल्डर्स में से सिर्फ अब 6 एल्डर्स ही बचे हुए हैं, क्योंकि जो लिंजियो था वो भी इन एल्डर्स में से एक था जो कि अब मारा जा चुका है। वो एल्डर्स कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर लिंजियो के पास इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वो डीमनाइज टावर को चैलेंज देने में नाकाम हो जाएंगे। और एक जो शख्स होता है वो कहता है कि जब डीमन किंग डीमनाइज टावर के भीतर है और उसे डीमनाइज टावर बिना सील किए और उसकी पावर्स जो कि इन्फिनिटी है उसे वो अचीव हुआ है। हम ह्यूमंस हीरो को अपना सेक्रीफाइस नहीं रहने दे सकते, हमें जल्द ही प्लानिंग बनाने की जरूरत है। मैंने पहले ही ह्यूमनिटी से डीमनाइज टावर को चैलेंज देने के लिए आगाह कर दिया था, और हर किसी ने उन चीजों की खोज करनी चाहिए जो डीमनाइज टावर को सील कर सके। हमें बस डीमन किंग और डीमंस कैटेगरीज के और डीमंस टावर के भीतर हमेशा से उन लोगों को सील करने की जरूरत है। इसे ऐसा बनाए रखो डीमंस कभी भी डंजन्स में ना आ सकें और ह्यूमन सिटी हमेशा के लिए सेफ रहे और ह्यूमनिटी बनी रहे। मैंने पहले ही पैरेलल वर्ल्ड से एक चुने हुए आदमी को यहाँ पर बुलाया है, और अब से वो इस वर्ल्ड का एक सेवियर होगा जिसे मैं पर्सनली काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। और जो एल्डर लेडी होती है जो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसे सीक्रेट रखना होगा, यहाँ तक कि वो भी नहीं जानता कि उसे इस वर्ल्ड में इसे बचाने के लिए क्यों बुलाया गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि पैरेलल वर्ल्ड को बचाना हमेशा से ट्रैवलर्स का एक नियम रहा है। उसकी सोल
लिनजियो के छोटे भाई लिन फेंग की बॉडी में रह रही है। ऐसा कहा जा रहा है जब से वो इस दुनिया में आया है तब से उसका बर्ताव काफी ज्यादा मेरे को अजीब जो लग रहा है। अभी वो एक छोटा है लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में छलांग लग रहा है। कहने का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में जा रहा है और उन डंजन में आर्टिफिकेट की वो खोज करते हुए बढ़ रहा है ताकि वो डीमनाइज टावर को सील कर सके। एक जो एल्डर होता है जो फिर से कहता है कि पिछले फुल मून नाइट में रात को मैंने लिन फेंग के लिए काफी बड़ी ब्लेसिंग रखी थी। इसमें कहा गया था कि वो जल्द ही डीमनाइज टावर को सील करने की आर्टिफिकेट को ढूंढ लेगा और जिस एल्डर को अभी तुम देख रहे हो ये एल्डर फ्यूचर को बता सकता है, इसलिए जल्द ही डीमनाइज टावर सील होने वाला है। और एक हेल्प डेस्क लेडी जो कि उस एल्डर के साथ चल रही थी और वो कहती है कि सीनियर प्रोफेसर, क्या आपने जो भविष्यवाणी की है वो लिन फेंग सचमुच उस आर्टिफिकेट को ढूंढ सकता है और उस डीमनाइज टावर को क्या सचमुच सील कर सकता है? क्या सचमुच डीमनाइज टावर सील हो सकता है? ये काफी अच्छा है कि इस सिचुएशन में जो ह्यूमंस हैं वो सेफ रहेंगे। लेकिन जो एल्डर होता है वो हेल्प डेस्क लेडी से कहता है कि लिटिल लेडी, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि क्या होगा अगर डीमन किंग डीमनाइज टावर को सील करते टाइम उसके अंदर ना रहा और इसके बजाय वो ह्यूमन सिटी में ह्यूमन भेस में यहाँ पर घूम रहा हो, तो डीमनाइज टावर को सील करना बेकार नहीं हो जाएगा? इसे सुनते ही जो लेडी थी वो काफी घबरा जाती है। एल्डर जो होता है वो उस लेडी के बम पर एक छोटा सा थप्पड़ मारता है और वहाँ से निकल जाता है। एल्डर हंसते हुए कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, डीमन किंग के लिए जो डीमनाइज टावर को छोड़ना नामुमकिन है। लेकिन लेडी कहती है, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका ये कैसा मजाक था। लेकिन एल्डर आगे चलता है और अपने आप से कहने लगता है, इसके अलावा अगर डीमन किंग डीमनाइज टावर को छोड़ देगा तो उसे जो ब्लेसिंग मिला है वो काम नहीं करेगा और उसकी जो ताकत है वो एक टॉप ह्यूमन स्पेशलिस्ट के मुताबिक नीचे गिर जाएगी। और एक बार जब डीमन किंग इस रूप में उसकी पहचान का पता चल जाएगा तो इस पॉसिबल है कि उसे तुरंत ह्यूमंस घेर लेंगे और उसे मार देंगे। तो अब डीमन किंग के पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो डीमन किंग डीमनाइज टावर में रहकर अनंत काल के लिए सील हो जाए, या फिर वो डीमनाइज टावर से बाहर आए और सुपर ह्यूमन अवेकन ह्यूमंस हीरो के हाथों डीमन किंग अपनी जान गवा बैठे। और जब तक लिन फेंग डीमनाइज टावर को सील करने के लिए चीजें उसे मिल जाती हैं, जब तक जो ह्यूमंस हैं और ह्यूमनिटी है वो हमेशा से जीतती रहेगी। और मेरा यही अंदाजा है जो कि यही बताता है, जैसा कि ये पैरेलल वर्ल्ड से चुने गए लिन फेंग से एक्सपेक्टेड किया जाता है और वो आज रात तक जल्द ही सीलिंग्स के आइटम्स ढूंढ लेगा। हेल्प डेस्क लेडी वहाँ से लौटती हुई कहती है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले यहाँ से जाऊंगी। और जो वो एल्डर होता है जब वो अपने रूम में लौटता है और गेट को खोलता है तो जब वो देखता है कि यंग लेडी, आपको टाइम देखना चाहिए और आपको यहाँ से पहले ही लौट जाना चाहिए था। लेकिन एल्डर को जब नोटिस होता है कि वहाँ पर कोई है तो वो उससे पूछता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए? और वहाँ पर वही शख्स बैठा था जो अपने आप को वाई किम फेंग कहता है, लेकिन रियलिटी में वो डीमन किंग मेंग है। फेंग कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जो अवेकन एसोसिएशन में कुछ ही देर पहले शामिल हुआ है। एल्डर इतना सुनते ही अपने गेट को बंद करता है और कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम वाकई में किंग फेंग हो और क्या तुम वही जीनियस और टैलेंटेड लड़के हो जिसके बारे में मैंने सुना है? एल्डर्स उसे बैठने के लिए भी कहता है। किंग फेंग कहता है कि आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, जब तक डीमन किंग अपना सामने नहीं आता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एल्डर कहता है, हे भगवान, तुम यंग हो काफी लेकिन कठोर हो, तो बैठ जाओ, तुम्हें इतना ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। एल्डर तो बैठ जाता है लेकिन वाई किंग फेंग नहीं बैठता और वो एल्डर से कहता है, मैंने सुना है कि एसोसिएशन के 7 एल्डर्स में से आप एक आदमी हैं और आप फ्यूचर को भी देख सकते हैं। जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। किंग फेंग कहता है कि मैं अवेकन एसोसिएशन से एक एप्लीकेंट करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप डीमन किंग का जो फ्यूचर है वो आप देखें। एल्डर कहता है, यंग मैन, तुम डीमन किंग को खत्म करने के मामले में इसे बहुत ही हल्के ढंग से सोचते हो। अगर मैं डीमन किंग के फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता तो ह्यूमनिटी की, जिसे लाइटनिंग लिनजियो कहा जाता है, उसकी जगह वो नहीं बल्कि मैं होता। मेरी भविष्यवाणी की जो आर्टिफिकेट है वो फुल मून नाइट होती है और मुझे जिसका भी फ्यूचर देखना है उसे उसका हाथ जो है वो पकड़े हुए रखना होता है, तभी मैं उसका फ्यूचर देख सकता हूँ। और डीमन किंग इतना सुनते ही एल्डर का गला पकड़ लेता है और कहता है कि आज ही वो फुल मून नाइट है,
एल्डर कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो और क्या ये तुम कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है मुझे डीमन किंग को छूने की भी तो जरूरत है, इसलिए मेरे पास बैटल की कोई भी एबिलिटीज नहीं है, ना ही मेरी तुमसे लड़ने की कोई इच्छा है, इसलिए मैं डीमन टावर में हमला नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करने के लिए डीमन किंग को कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा और कहाँ मैं उसका फ्यूचर तुमको बता सकता हूँ, लेकिन जो वाई फेंग होता है वो एल्डर के हाथ को छू लेता है और जोरों जोरों से वहां पर जो एनर्जी थी वो फैलने लगती है और एल्डर अब समझ जाता है कि यही है डीमन किंग। और हमें उसका जो भविष्यवाणी था उसी के बारे में हमें बताया जाता है कि डीमन किंग को अगली सर्दियों में एक आदमी द्वारा मार दिया जाएगा और ये सब जो हमें बता रहा था वो था खुद डीमन किंग, क्योंकि डीमन किंग ने माइंड रीडिंग एक्टिवेट कर दिया था जिससे वो एल्डर के माइंड को पूरा रीड कर पा रहा था। डीमन किंग मेन कहता है कि क्या तुम्हारी भविष्यवाणी सही है, और जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, और एल्डर को तो उसने अपने हाथों से उठा दिया था। डीमन किंग नहीं कहता है, तो फिर तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? तो क्या तुम आज अपने बारे में भी यही सोच सकते हो कि तुम्हारा आज रात का फ्यूचर कैसा होगा? इसे सुनते ही जो एल्डर था उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और हमें इस मांगा का जो राइटर है हमें वो बता रहा था कि ये तुम्हारी किसी पिटी ट्रांसमिशन कॉमिक्स इस वर्ल्ड में एक आदमी के लिए पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसफर होने की ये एक स्टोरी है, जहाँ कचहरी से लेकर डीमन से लड़ने पर और एक अहंकारी आदमी के कैरेक्टर पर उनका मजाक उड़ाना है, और एंड में एक तूफानी भरा दिन होगा जहाँ पर डीमन किंग को कोई हरा देगा। और वो कचड़ा मैं हूँ जो अर्थ से अपने निचले हिस्से से, जो कि काफी गरीब रहा है, वो सबसे गरीब लेवल पर रहा है। एक दिन जब वो ये नोवेल पढ़ रहा था तो काम पर जाते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। बिल्कुल हर ट्रांसफर की कहानी से ये मेल खाता है और ये सही है। जब वो ट्रांसफर हुआ तो उस नोवेल की दुनिया के अंदर वो उन कैरेक्टर्स में से एक बन चुका था। लिन फैमिली का सेकंड बेटा, ह्यूमनिटी की आशा लिंजियो। मैं वो बेकार सा लड़का नहीं हूँ, मैं उसका छोटा बेकार भाई लेन फेंग हूँ। हमेशा अपने बड़े भाई की अंडर रहने वाला मैं एक कैरेक्टर हूँ। हालांकि मैं वो नहीं हूँ जो लोग मुझे बनाना चाहते थे। मैं अब यहाँ पर हूँ। और जो फेंग होता है वो कहता है कि फादर मुझे आप वो मैप दे दीजिए, मैं उसका लोकेशन पता करूंगा और जो सीलिंग आइटम्स हैं मैं उसका अचीव कर लूंगा और स्ट्रांग बन जाऊंगा। तो मुझे इसके लिए आपको जो परमिशन है मुझे वो चाहिए। और हमें वो फिर से बता रहा था। मैं इससे काफी ज्यादा फेमिलियर था क्योंकि इस नॉवेल्स की कहानी मेरे ही साथ जुड़ी थी। मुझे वो लोकेशन पहले से ही पता थी क्योंकि उसे मैंने खुद दर्ज किया था जो इस डीमनाइज्ड टावर को सील कर सकती थी। इस तरह मैंने जल्द ही वो मैप अचीव कर लिया जिससे वो चीजें दर्ज होनी थी डीमनाइज्ड टावर को सील करने के लिए। अविकन एसोसिएशन हेडक्वार्टर मेन हॉल का हमें सीन दिखाया जाता है। लेन फेंग्स अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। लेन फेंग अपने मनी मैन में कहता है, हालांकि मेरा भाई लेन जियो को इस कहानी का असली हीरो अभी तक सामने नहीं आया है, जिसे मैं भी खुद कह सकूं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है। अब मेरे लिए इस दुनिया को बचाने का टाइम आ चुका है और मैं ही हूँ वो जो बनेगा एक रियल हीरो। फेंग जो होता है अपने पास खड़ी लेडी से कहता है कि यह मेरे साथ सीलिंग आइटम्स अचीव करने में तुम कामयाब रही। और जियो उस लेडी को देखते हुए कह रहा था कि बर्फ जैसी सुंदर मेरी पास्ट लाइफ में इतनी अट्रैक्ट ब्यूटी के मैं करीब भी नहीं था। मैंने इसे सपने में भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस जिंदगी में वो मेरी मंगेतर है। जो जियो था वो अपने मनी मन में येन को देखते हुए कहता है, और ये लेडी जिससे मेरी मुलाकात आधे रास्ते में हुई वो खरगोश की तरह हमेशा डरी हुई रहती है क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती है। जियो येन से कहता है, ये ठीक है येन, हम हेडक्वार्टर में है तो ये काफी सेफ जगह है, लेकिन येन कहती है आपका काफी शुक्रिया। जियो अपने मनी मैन में कह रहा था, ऐसा लगता है कि हर किसी केयरफुल रहना होगा, साथ ही आराम भरी जिंदगी और रोमांस के अलावा वो कुछ भी नहीं सोचती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ट्रांसमाइग्रेटर का जो जिंदगी होता है वो धोखा देने वालों में से होता है। जियो येन और उसकी टीम से कहता है, ठीक है मुझे कुछ करना है इसलिए मैं पहले छुट्टी ले लूंगा और तुम लोग जो भी अभी बचा है उससे निपट लो। येन कहती है, लेकिन ब्रदर ली फेंग जियो आप आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? जियो कहता है, मैं जा रहा हूँ ग्रेट प्रोफेसर जो भविष्यवाणी करते हैं उनसे कुछ बातचीत करने के लिए, और एक बार जब मैं सचमुच डीमनाइज्ड टावर को सील करने वाला हीरो बन जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो हासिल कर सकूं जिसकी मुझे परवाह है। और हम जियो की मंगेतर और येन को देखते हैं जो हेल्प डेस्क के पास जाती है और कहती है, हेलो क्या आप वही हैं? और लेडी जो होती है हेल्प डेस्क वो कहती है, आप किस तरह का जो सर्विस है वो चाहती है? और जियो की मंगेतर कहती है, मैं एक आदमी को एसोसिएशन में शामिल
शामिल करवाना चाहती हूँ। हेल्प डेस्क कहती है, मुझे पता है कि आपका ये रिकमेंडेशन है। जियो की मंगेतर कहती है, मैं इसे रिकमेंड करना चाहती हूँ। इसका नाम जो है वो येन है। इसे लिन फेंग से बचाया गया था और हम जब लौट रहे थे तो ये हमें रास्ते में मिल गई थी और यही वो आखिरी इंसान है जिसने डीमन किंग को खुद देखा है और ये उसके चंगुल से बच कर आ गई। इतना सुनते ही हेल्प डेस्क भी हैरान रह जाती है कि इसने डीमन किंग को देखा है। येन कहती है, ये सही है, आप सीनियर वाइकिंग फेंग को तो जानते ही होंगे। वो काफी फेमस, जीनियस और टैलेंटेड आदमी है। सीनियर और मेरा सामना डंजन में डीमन किंग से हुआ और डीमन किंग ने सीनियर को मार डाला, लेकिन मैं किसी तरह से भागने में कामयाब रही और बाद में मेरी मुलाकात सर लिन फेंग से हुई और मिस ली से हुई और मैं इनकी टीम में शामिल हो गई। और अब हमें पता चल चुका है कि जियो की जो मंगेतर है उसका नाम ली है। लेकिन हेल्प डेस्क कहती है कि क्या तुम वाइकिंग फेंग के बारे में बात कर रही हो? वो बिल्कुल ठीक है, वो जिंदा है और वो अभी एसोसिएशन में आया हुआ है। कुछ टाइम पहले वो यहाँ आया था और उसने कहा कि उसे प्रोफेसर फ्यूचर देखने वाले एल्डर से मिलना है। इतना सुनते ही वो दोनों ली और येन हैरान रह जाते हैं कि क्या वो सचमुच जिंदा है और ये कह क्या रही है। डीमन किंग जो कि अपनी ओरिजिनल रूप में आ चुका था और उसने एल्डर्स का जो गला था वो पकड़े हुए था। एल्डर्स अपनी जान की भीख मांग रहा था और कहता है कि प्लीज डीमन किंग मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए यूजफुल रहूंगा, तो प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन डीमन किंग उसकी एक नहीं सुनता और कहता, ये सभी लोग बोरिंग होते हैं। मैं सोचता था कि सभी ह्यूमंस लिन जियो की तरह हैं, जो कि काफी हिम्मत वाले और न्याय और ताकत से भरे हुए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ह्यूमनिटी से फेमिलियर नहीं हूँ। मुझे दुश्मनों के बारे में अपना ज्ञान सुधारने की काफी जरूरत है। ये सोचने के लिए मैं इंसानों के बीच आया हूँ और रास्ता तो मैं खुद निकाल ही लूंगा। तो मैं दूर भेजकर वेल्डर का गला और तेजी से दबा देता है। एल्डर्स ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी, वो मारा जाता है और जो मेघ था वो हाउस से लौटता है और अपने मनी मन में कहता है, अगर मैं डीमोनियस टावर पर लौटता हूँ और लिन फेंग सीलिंग टेम्पल को अचीव कर लेता है जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है, मैं हमेशा के लिए डीमोनियस टावर में फंस कर रह जाऊंगा। और दूसरी ओर फेंग को रोकने के लिए अगर मैं जाता हूँ और अगर मैं उसमें नाकाम हो सकता हूँ, बल्कि जैसा कि फ्यूचर में कहा गया है कि कोई हीरो है जो मुझे जान से मार देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीमंस टावर को छोड़ना अभी मेरे लिए काफी जोखिम भरा है। मुझे भविष्यवाणी की जो चीजें हैं मुझे वो मिल गई हैं, इसलिए मैं पहले ही डीमंस टावर में लौटना चाहता हूँ। वो एक शांत वाली जगह पर आ चुका है और शायद मैं अब उस भविष्यवाणी से छुटकारा पाने का कोई जो और रास्ता है वो मैं अब ढूंढ भी सकता हूँ। और शायद मुझे याद है कि यहाँ एक पिछला दरवाजा भी था, लेकिन वो उस दरवाजे के करीब जैसे ही जाता है जो जियो था वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। डीमन किंग मेंग कहता है कि मैं वो हूँ जो इस अवेकन एसोसिएशन में हाल ही में शामिल हुआ है। जियो कहता है, तुम्हारा बैच के हिसाब से तुम एक एस रैंक के अवेकनर हो, तो क्या तुम सचमुच इतने ज्यादा स्ट्रांग हो? मेरी टीम में शामिल होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हम उस चीज को फिर से अचीव करेंगे जो डीमोनियस टावर को सील कर सके। मेंग कहता है, क्या सीलिंग आइटम्स? जियो कहता है, मैं लिन फेंग जियो हूँ। मैंने पहले ही मेरा नाम सुना हो या फिर ना, लेकिन मैं जल्द इस पूरी दुनिया में जाने जाने वाला हूँ और तुम काफी टैलेंटेड लगते हो। मेरी टीम में शामिल होने का क्या ख्याल है? और इतना सुनते ही जो डीमन किंग मिंग था वो कहता है कि लिन फेंग जाओ। ओह तो ऐसा है। और डीमन किंग कहता है कि बिल्कुल, और वो अपने मनी मन में कहता है कि देखते हैं ग्रेट एल्डर, तुम्हारी भविष्यवाणी सच होती भी है या फिर नहीं। लियो जो होता है वो मिंग से कहता है कि तुम काफी लकी हो, तुम मुझ जैसे चालाक आदमी से मिले, तुम बस इंतजार करो और मेरा नाम जल्द ही इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा। तुम सिर्फ मेरे एक फॉलोअर्स बनो और केयरफुल रहो। मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मैंने अपने आखिरी मिशन के दौरान काफी एक खूबसूरत लेडी को बचाया था। वो वाइकिंग फेंग की एक साथी है। मैंने सुना है कि वो एक ऐसा आदमी था जो डीमन किंग का सामना करने के बाद भी जिंदा रही। मेंग जो होता है वो कहता है कि वो आदमी जिसने डीमन किंग को देखा है और वो अभी भी जिंदा है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेंग जो जियो जो होता है वो कहता है कि ये सही है, उसका नाम ली येन है, वो पहले से ही मेरी टीम की एक मेंबर बन चुकी है, तुम उसे जल्द ही देख लोगे। लेकिन जो मेंग होता है वो थोड़ा सा हैरान रह चुका था और जियो कहता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? मेंग कहता है कि मुझे अचानक से याद आया कि मेरे घर में एक जो सुअर है वो जल्द ही बच्चा देने वाला है, तो मुझे उसकी देखभाल करने के लिए घर वापस जाना होगा। इसे सुनते ही जियो काफी हैरान रह जाता है। तभी कोई चिल्लाते हुए आता है कि कैप्टन ली फेंग जियो
और हम वहाँ पर देख पाते हैं कि लिन और येन वहाँ पर दोनों जो थी वो आ चुकी थी। जियो जो होता है वो मेंग से कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन हर दिन खूबसूरत लेडियों से घिरना कभी कभी थका देने वाला हो जाता है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है मुझे, क्योंकि घिरना काफी ज्यादा पसंद है। येन जो होती है वो जैसे ही मेंग को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है और मेंग अपने मन ही मन में कहता है बकवास, अब जो सिचुएशन है वो काफी खराब होने वाली है। लेकिन मेंग शांत होता है और कहता है कि हेलो येन, और जो येन होती है वो मेंग से जाकर गले लग जाती है और कहती है बिग ब्रदर सीनियर वाइकिंग फेंग, मैंने सुना है कि तुम काफी सेफ हो, हेल्दी हो और डीमन किंग से तुम बच गए, ये काफी अच्छी बात है। और जो जियो था वो इसे सुनते हुए काफी हैरान रह जाता है कि क्या ये लड़का वाकई में किंग फेंग है। लेकिन मुझे याद है कि इस नोवेल के हिसाब से, और जो येन होती है वो मेंग से कहती है सीनियर किंग फेंग, जब से आप मेरे से अलग हुए हैं तो मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सोच में डूबी हुई थी। मैं सोच रही थी कि दोबारा मैं तुम्हें कब देख पाऊंगी। लेकिन मेंग जो था वो सब कुछ समझ चुका था। वो अपने मन ही मन में कहता है वो जानती है कि वाइकिंग फेंग नहीं हूँ मैं, बल्कि मैं तो डीमन किंग हूँ। लेकिन ये नहीं कहती है कि मैं तुम्हारी आवारी हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं तुमसे जो मिली थी और तुमने मुझे डीमन से बचाया था, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तुमसे जलूंगी। मैं बस तुम्हारा जो उधार है सिर्फ वो ही चुकाना चाहती हूँ, और आगे से मैं तुम्हारी एक फॉलोअर्स बनूंगी, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के बीच रहना काफी पसंद है और मुझे तुम्हारा कर्ज भी तो चुकाना है। मेंग अपने मन ही मन में कहता है डीमन किंग की ये तारीफ कर रही है, हालांकि ये बदला भी चुकाना चाहती है। मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो डीमंस की साइड ले रहा है। अब मेंग जो होता है वो येन से कहता है अच्छा यही मामला है कि तुम एक काफी इंटेलिजेंट आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। लेकिन जो जियो था वो कहता है कि अरे तुम तो मेरी टीम मेंबर पहले ही बन चुकी हो। लेकिन ली जो कि जियो की पहले से ही मंगेतर है उसे देखकर कहती है कि अफवाह फैलाना ये तो बनता ही है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं हूँ ली, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा मुझे खुशी हुई। और जियो था जो कि इस बात को सुनते हुए काफी जलस फील कर रहा था। ली जो होती है वो कहती है ठीक है वाइकिंग फेंग, तुम और ये दोनों पहले से ही डीमन किंग को तुम लोगों ने देखा है तो ये काफी अच्छी बात है। मेंग जो होता है वो कहता है कि खैर वो आखिरकार दिखता कैसा है। जो येन होती है वो बताती है कि वो काफी डरावना है और काफी भयानक है। लेकिन जो ये मेंग होता है ना वो कहता है कि खैर वो पूरी तरह से एक बुरे इंसान की तरह दिखता है। इसे सुनते हुए दोनों जो होते हैं तीनों होते हैं वो हंसने लगते हैं। लेकिन जो जियो था उसे काफी मन ही मन में जलस फील कर रहा था और वो कहता है कि ये लड़का काफी परेशानी पैदा कर सकता है। नोवेल्स में तो बताया गया था कि वाइकिंग फेंग की शुरुआत में ही डीमन किंग के हाथों मौत लिखी गई थी, लेकिन ये वो एक ऐसी आदमी थी जिसने डीमन किंग को पहली बार देखा था। अब मुझसे तुम ये मत कहना कि मेरी जो मोमेंट है ये उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। मुझे ये करना होगा इस आदमी के बारे में, मुझे फ्यूचर देखने वाले एल्डर से थोड़ा बातचीत करना होगा। लेकिन पीछे से एक जो लेडी होती है वो चिल्लाते हुए आती है कि ग्रेट एल्डर, फ्यूचर देखने वाले जो एल्डर हैं उनको कुछ हो गया है, उनका जो लाश है वो वहां पर पड़ा हुआ है। इसे सुनते ही तीनों लोग हैरान रह जाते हैं, ये ली और जियो। और जो मिंग था वो तो हंस रहा था, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जियो था वो चिल्लाते हुए कहता है मेंग से कि मैं उससे मिल नहीं पाया, जैसे ही मैं यहाँ तक आया डॉक्टर्स ने ये पहले ही तय कर दिया था। अरे एक मिनट के लिए रुको। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तो ये मामला है, तुम ही वो आदमी हो जिसने ग्रेट पैम्बर को मार डाला है। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो ली होती है वो बीच में आती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन जो जियो था वो ली की एक नहीं सुनता और उसे थोड़ा धक्का दे देता है और कहता है तुम सब उसके धोखे में आ रहे हो, ये लड़का कोई किंग फिंग तो बिल्कुल नहीं है। तुम दूसरों को धोखा देने में कामयाब हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे धोखा बिल्कुल नहीं दे सकते। और जो जियो था वो मेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मेंग जो होता है उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है तुम आखिरकार कच रही हो, लेकिन जियो के कंपैरिजन में तुम मेरे बात करने के लायक भी नहीं हो। वो उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा वार करता है जिससे वो जमीन पर जा गिरता है और उसके सिर पर अपने पैर को रखते हुए कहता है कि अब बकवास जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है। लेन और येन जो होते हैं वो कहते हैं कि फाइटिंग को रोक दो, लेकिन जो येन थी वो मन ही मन में काफी खुश हो रही थी और कहती है जैसा कि एक्सपेक्टेड किया जाता है वो आदमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं उसका फॉलो करना चाहती हूँ। और जो मेंग होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और वो अपने मन ही मन में कहता है अजीब बात है, ये लड़का वाकई में कोई किंग फेंग तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो वर्ड्स थे वो थे जियो के। मेंग जो होता है वो जियो से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुना है, तुम लिन जियो के छोटे भाई हो और ह्यूमनिटी की आशा
तुम्हें कहा जाता है एक बेकार टैलेंटलेस कचरा। देखना और बिलीव करना तुम मेरी इमेजिनेशन से कहीं बदतर हो। तुम अपने बिग ब्रदर की कंपैरिजन में सिर्फ ना के बराबर हो। लेकिन जियो कहता है तुम मुझे कचरा कैसे कह सकते हो। और वो अपने मनी मन में सोच रहा था कि आखिरकार मुझे ट्रांसफर का जो एक्सपीरियंस मिला है, मैं काफी ज्यादा, मेरी जो पावर थी जो कि बफ हो गई थी, लेकिन मैंने उसे अचीव किया और दूसरे जो आदमी था वो मैं बन गया था। लेकिन लिन जो होती है वो मेंग के पास आती है और कहती है बाय किंग फेंग। लिन फेंग जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। वो एक ईमानदार आदमी है। वो हाल ही में थोड़ा ना ऐसा करेगा, इससे उसे थोड़ा ही सही लेकिन टेस्ट जो है वो पहुंची होगी। और उसी वक्त जो जियो था वो कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे कचरा कैसे कहा। और वो उसी वक्त एस क्लास वेपन मिनी सोल रैकिंग क्लॉ का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मेंग पर कट लगाने में कामयाब हो सकता था। लेकिन मेंग उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। मेंग कहता है कि तुम्हारे पास एक एस क्लास का वेपन भी है। मेंग अपने मनी मैन में कहता है हालांकि एक नॉर्मल रैंक अवेकन आमने सामने की बैटल में उसका अपोनेंट नहीं है। मुझे याद है कि ह्यूमैनिटी के टैलेंट में इसका जो नाम है और इसकी लिस्ट में, ह्यूमैनिटी के टैलेंट लिस्ट में इसका नाम कहीं पर भी नहीं था। और तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है जो कि उन्हीं एल्डर्स में से एक था और वो कहता है कि तुम दोनों फाइटिंग को रोक दो। और वो जैसे ही चिल्लाता है वो अपने मुंह से एक अजीब सी पावर को रिलीज करता है, जिससे वो उन दोनों के मैजिक को डिसअपेयर कर देता है। और हमें बताया जाता है कि अवेकनर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट था वो वहां पर आ चुका था। प्रेसिडेंट उन दोनों से कहता है एसोसिएशन के हर एक मेंबर के पास डीमन से लड़ने के लिए काफी पावर है और सुपर पावर है, इसलिए तुम दोनों इसे ऐसे ही बेस्ट तो मत करो। और मेंग जो होता है वो अपने मनी मैन में कहता है वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, मैं डीमनाइज टावर में नहीं हूँ, इसलिए अभी मेरा जो पावर है ना इन्फिनिटी वाला वो अभी सील है। मैं इसे अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा रूल के हिसाब से चलना होगा। ये काफी भयानक है, मुझे फ्यूचर के बारे में बर्ताव और भी ज्यादा सावधान करने होंगे। और मेंग जो होता है प्रेसिडेंट से कहता है परेशानी करने के लिए मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो जियो था वो प्रेसिडेंट से चिल्लाते हुए कहता है कि अभी जब उसने मुझे पंच मारा तो तुमने उसे नहीं रोका, लेकिन जब मैंने हमला किया तो तुमने आकर इसे रोक दिया। क्या तुम जानबूझकर उसका साइड ले रहे हो? मुझे लगता है कि तुम भी मुझे कूड़े की नजर से देखते हो। और जो मेंग होता है वो अपने मनी मन में कहता है वो एक ऐसा आदमी था जो टैलेंट के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो एक एस क्लास था, उसके पास वेपन है और वो उस लोकेशन आइटम को भी अचीव करने में कामयाब रहा। ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए उसका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से बदल गया है। प्रेसिडेंट जो होता है वो जियो से कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने किसी का साइड नहीं लिया है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए करता हूँ। लेकिन जो जियो था उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम्हारे पास बकवास करने का टाइम भी है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे हो, तुम्हें मेरी किस्मत का अंदाजा भी नहीं है, तो इसे भूलना मत। मैं उन सीलिंग आइटम्स को अचीव करूंगा और टावर को सील कर दूंगा और तुम देखोगे कि मैं आखिरकार क्या बनने वाला हूँ। और जियो वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट मेंग के पास आता है और कहता है क्या तुम वाइकिंग फेंग हो? मैं तुम्हारा काफी ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, ना कि तुम स्ट्रांग हो बल्कि काफी शांत आदमी भी हो। जियो जो होता है, मेंग जो होता है वो कहता है ये ठीक है और वो अपने मनी मन में कहता है ये बकवास है, ह्यूमंस मुझे कभी भी पसंद नहीं थे। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो मेंग से कहता है मैंने पहले ही ग्रेट एल्डर की जो भविष्यवाणी थी उसके बारे में थोड़ा सा जांच किया है और क्राइम सीन पर डीमनाइज पावर के निशान पा गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डीमन डंजन से बाहर निकला हो और उसे ग्रेट एल्डर, भविष्यवाणी वाले एल्डर को उसने मार डाला हो और उसका इंसानों से कोई लेना देना ना हो? जहाँ तक लास्ट फैसले का जो सवाल है वो इस तरह से है कि मैं इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैं खुद करूंगा और डेवन चीजों की जो खोज है वो काफी आसान है और तुमको लिन फेंग के साथ जियो के साथ जाना चाहिए। किंग फेंग, तुम ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अब तुम्हारे कंधों पर है। मेंग अपने मनी मन में कहता है मैं ह्यूमंस के फ्यूचर को कंधा तो दूंगा लेकिन कुछ अलग तरह से। ये कंधा वैसा नहीं होगा कंधे पर भार उठाना, ये कंधा अर्थी पर देने वाला कंधा होगा। प्रेसिडेंट वहां से जाता है और कहता है कड़ी मेहनत करना, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तुम जैसे यंग मैन को मैं सौंप रहा हूँ। ली जो होती है वो मेंग से कहती है कि वो हाल ही में काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। लेकिन जो मेंग होता है वो ली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि रुको, पूछने के लिए माफ करना लेकिन लिन फेंग के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। क्या उसका हाल ही में बर्ताव बदल गया है? वो पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा बदल चुका है। मुझे माफ करना, मैं बस उसके बारे में काफी चिंता कर रहा था। मैं अभी यहाँ से आ रहा था तो मुझे वो मिल गया था। लेकिन ली जो होती है वो अपने मनी मन में कहती है मुझे और ज्यादा इसके बारे में पता लगाना होगा।
तो मामला ये है। और वो मनी मैन में कहती है कि और वो किंग फेंग की जियो की काफी ज्यादा चिंता करता है। और जो जियो होती है ना, वो हम लोगों को और मैंगो बता रही थी कि दरअसल जो जियो है वो एक ईमानदार और कायर, कूड़ा कचरा, यूजलेस, जो कुछ भी कहो तुम उसे कह सकते हो। लेकिन अचानक से उसमें कुछ बदलाव आए। उसने कुछ अजीब चीजों के बारे में बात की जो कि नोवेल और ट्रांसफर को धोखा देने से था, और इस पैरेलल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद अचानक से वो फिर भी एक बिल्कुल अलग आदमी बन गया। उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ गया और वो टॉप चीजों और टॉप वेपन को अचीव करने में कामयाब रहा। और कौन जानता है कि ये कहाँ से आया और ये है क्या। यहाँ तक कि डेविन चीजें और उसने वो नक्शा जैसी चीजों को भी हासिल किया, और उसके पास बोलने की भी पावर थी। और जो कुछ भी उसने अचीव किया, जैसे कि उसने एस क्लास का एक जो स्वॉर्ड है उसने उसे भी अचीव किया था। यही कारण है कि कमजोर होने पर भी वो उन एस क्लास के वेपन और चीजों पर डिपेंड होकर वो मुश्किल से एक एस क्लास के हंटर को भी चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। हमारे दोनों फैमिली के एल्डर्स ने कहा था कि लीन फेंग को कुछ ज्ञान अचीव हुआ है, शायद उसने कोई अनबीटेबल स्किल को अवेकन किया है। उसने हमें जवाब देने से इनकार कर दिया था। और जो मेंग था इन सब बातों को सुनते हुए अपने मनी मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान हो, लेकिन वाइकिंग फेंग पर मुझे थोड़ा सा नजर रखना होगा कि ऐसा क्या है जो उसने उसकी मंगेतर को भी नहीं बताया। यूजलेस किंग फेंग अगर वो अपनी फैमिली की सच्चाई को इस पैरेलल वर्ल्ड में बताता है तो वो पीठ की तलाश में है। सब कुछ जानते हुए मुझे उस पर थोड़ा सा नजर रखना होगा। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जो लोग थे वो आपस में चिल्लाने लगते हैं कि एक जो डीमन है वो डंजन से बाहर निकल आया है और सिटी पर उसने हमला बोल दिया है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो वो डीमन था वो एक डॉग टाइप था, लेकिन वो एक क्लास का एक डीमन कॉप्स था। और उसी वक्त जो जियो था वो एस क्लास वेपन फ्लेम फ्लाई सोड का यूज करता है और उसे वहीं पर एक स्लैश को खत्म कर देता है। पहले स्लैश से उसके 2 टुकड़े करता है और दूसरी स्लैश से उसके 2 टुकड़े कर देता है। सारे लोग उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे कि जियो ने इस मॉन्स्टर को 1 से 2 स्लैश में खत्म कर दिया। उसे कह रहे थे कि ये काफी अमेजिंग है, अनबीटेबल है, और उसकी तारीफ किए जा रहे थे। लेकिन मेंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। मेंग कहता है कि ये डॉग इस सिटी में एक आवारा जानवर था जिसे इंसानों द्वारा मार दिया गया। इसकी मौत के बाद डिमोनाइज टावर में इसका जो एनर्जी है वो पकड़ लिया जाएगा और डीमन कोड के साथ ऐसा होगा। ये जो ह्यूमन ट्रेड है वो काफी अलग है, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ। इसके अलावा यही तो एक कारण बनाती है। और जो जियो था उस मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े करता है और उसे फाइनली जान से मार देता है। और जान से तो मारने के बाद वो उस पर काफी ज्यादा जो सील्ड होते हैं ना वो लगाता है, जिससे वो उसे कैद कर लेता है। और जियो अपने मनी मन में, जो मेंग था वो अपने मनी मन में कहता है और भी ज्यादा पावरफुल डीमन को मुझे रिवाइव करना होगा और इनके बीच भेजना होगा, और वो होगा एस क्लास। Free audio post-production by Alphonic.com। मेन किंग जियो को लगा था कि जो डॉग मॉन्स्टर है वो मारा जा चुका है और वो कुछ ही देर के लिए लेकिन बेहोश हुआ था। सारे लोग उसको बाग करने लगते हैं कि ये काफी अमेजिंग है, लेकिन जियो काफी अमेजिंग है, लेकिन मैं डीमोनाइज टावर को सील कर दूंगा और ये पूरी दुनिया मुझे एक नए हीरो के नाम से जानेगी। लेकिन जब वो डॉग था, जब वो उठता है तो वो काफी गुस्से के साथ उठता है। और जो जियो था इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान जो था वो रह गया था। जो डॉग होता है वो जियो पर अपनी फायर से वार कर देता है, जिससे जियो काफी ज्यादा दूर जा गिरता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। सारे लोग इसे देखकर हैरान जो थे वो रह जाते हैं और कहते हैं कि ये जो डीमन है वो अभी मरा नहीं है। जियो जो होता है वो कहता है कि उसने मुझे अपने पहले ही अटैक से मुझे पीछे धकेल लिया, तो इसका तो ये मतलब हुआ वो एक लेजेंडरी एस क्लास का एक डीमन है, ना कि कोई ए या फिर बी क्लास का। जो लीन होती है वो जियो की ओर भागती है और उसे उठाती और कहती है क्या तुम चल सकते हो तो यहाँ से भागो। लेकिन जो बुढ़ाक था वो थोड़ी ना उसे ऐसे ही जाने दे सकता था। जियो पर वो वार करता है और जो लीन थी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसी वक्त जो मेंग था वो बीच में एंट्री लेता है
और अपने मन ही मन में कहता है, लेन फेंग, जियो, मैं अभी तुम लोगों को ये नहीं बता सकता कि स्टेवन चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसलिए मेरे दोस्त तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ तो झेलनी ही होगी। और वो उस डॉग पर अपना एक छोटा सा पंच करता है, जिससे सारे लोग देखकर हैरान जो थे वो रह जाते हैं। और जो डीमन किंग मेंग होता है ना, वो उस डॉग से कह रहा होता है डीमनाइज्ड लैंग्वेज में, लेकिन हमें हमारी लैंग्वेज में बताया जाता है कि मेंग कहता है, क्या तुम अपने लॉर्ड को पहचान नहीं रहे हो? और जो डॉग था वो तो बिल्कुल एक पपेट की तरह अब बर्ताव करने लगा था। मेंग जो होता है उससे कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ। और जो वो डॉग था वो मेंग को पहचान जाता है और वहां से भाग जाता है। एक हेल्प डेस्क लेडी जो होती है वो कहती है कि वाइकिंग फेंग ने जब उस मॉन्स्टर को देखा तो वो मॉन्स्टर डर कर भाग गया। क्या वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा कायर था? लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि वो डीमन अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया था। दूसरा बंदा कहता है कि डीमन तो स्ट्रांग हो गया था, लेकिन जो लेन फेंग है वो ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वाइकिंग फेंग अमेजिंग है और वो डीमन उससे डर कर भाग गया क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जो लेन होती है वो कहती है, किंग फेंग तुम्हारा शुक्रिया, और जब मैंने इसके बारे में कहा तो तुमने उस डीमन को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? मेंग अपना जवाब देते हुए कहता है कि ली से कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर से वो सिर्फ स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन वो अंदर से काफी कमजोर था। जो जियो जो होता है वो अपने मन ही मन में कहता है कि वो इससे बच रहा है। ऐसा महसूस होता है कि वो कम से कम फ्यूचर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो जियो था वो मेंग की कॉलर को पकड़ता है और चिल्लाता है और कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? डीमंस के बारे में तुम कोई स्पेशल सीक्रेट जानते हो और तुमने इससे निपटने के लिए उसी का यूज किया है। क्या तुम जानते हो कि इसका अंजाम जो है वो क्या होगा? और क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? वो पहले ए क्लास का था, लेकिन वो फिर अचानक से एसएस क्लास पर कैसे पहुंच गया? तुम काफी खुश लग रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा कितना ज्यादा खून बह गया है? क्या तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं लोगों के सामने बेइज्जत हो सकूं और तुम्हारी तारीफ हो? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और जो जियो था वो अपनी गलती मेंग पर थोपने की कोशिश जो था वो कर रहा था, लेकिन मेंग जो होता है वो अपने मन ही मन में थोड़ा इविल्स में आकर कहता है, हर एक ह्यूमन यही तो चाहता है। लेकिन जो मेंग होता है वो जियो के हाथ को जोर से मोड़ता है और उससे कहता है कि क्या इसमें कोई स्पेशल सीक्रेट है? ये कोई ए क्लास का ही मॉन्स्टर था। क्या तुम्हें पता नहीं? तुम इसमें नाकाम हुए क्योंकि तुम हीरो का जो कैरेक्टर है उसे निभाने में नाकाम रहे, और तुम अब शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझ पर बहाने थोप रहे हो। इसमें कोई भी दिलचस्पी मुझे कभी भी नहीं है। और जो हेल्प डेस्क लेडी होती है वो कहती है कि ये जो जियो है ना वो काफी चिड़चिड़ा है और दूसरों को वो दोस्त कैसे दे सकता है, बल्कि उसको अभी किंग फेंग से बचाया गया है। एक जो बंदा होता है ना वो कहता है कि ये जो जियो है ना उसने बिना किसी कारण के फेंग को दोषी बनाया है, बल्कि उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। ये जो होती है वो कहती है कि उसे पता चला है कि वो अच्छा बर्ताव करने में नाकाम रहा, इसलिए वो अपना गौरव हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होगा। हेल्प डेस्क लेडी कहती है कि ग्रेट, भविष्यवाणी देखने वाले जो पैम्बर एल्डर थे ना वो मर चुके हैं, और जो लेन फेंग है ना और वाइकिंग फेंग उसी क्राइम सीन पर थे। तो मुझे तो लगता है ना कि ये जो जियो है ना वो इसी ने किया होगा। लेकिन ये जो होती है वो कहती है कि अचानक से ये ठीक हो गया है। मेंग है ना ये उसकी बात कर रही है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा है, लेकिन जो जियो था वो तो अपने मन ही मन में कह रहा था वो सब बेवकूफ हैं जो इस आदमी को देख नहीं सकते, बल्कि बोन को ही खत्म करने के लिए आया है। और जो मेंग था वो जियो के हाथ को छोड़ देता है और जियो को कुछ भी समझ नहीं आता है। मेंग जो होता है वो पहले की तरह नॉर्मल बर्ताव करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा मानना है कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक गलतफहमी है, तुम शांत हो जाओ और हमें से बैठकर क्यों नहीं सुलझा लेते। लेकिन जियो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम मुझ पर गेम खेलने के बारे में कह रहे हो। लेकिन उसका जो जियो का बर्ताव था वो अचानक से चेंज हो जाता है और वो उसका हाथ जो था वो मिला लेता है और कहता है कि देखते हैं तो आखिरकार कौन जो बेटर है ना वो रहता है। और जियो मेंग से कहता है कि मैं अभी अभी उस मॉन्स्टर डीमन डॉग से तुमने मुझे बचाया जो है, तो मैं उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और तुमने मेरी मदद की इतनी और मैंने तुम्हारी बेइज्जती की उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शहर में मेरा तुम्हें ही ख्याल रखना है। और मेंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, मैं जिसे जानता हूँ वो तो तुम हो ही नहीं। और जो मेंग होता है ना वो काफी ईविल्स में आता है जियो के पास और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, एक आदमी सिर्फ तुम ही हो जो जानते हो कि ग्रेट पैम्बर एल्डर को किसने मारा है। मेंग था ना उसने उसे बता दिया था कि उसे मैंने ही मारा है। और जो जियो था ना
वो मेंग पर फिर से वार करने के लिए जा ही रहा था, तभी ली जो होती है वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सारे लोग जो है ना वो तुम्हें ही देख रहे हैं। और जियो जो होता है ना वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये लड़का इस दुनिया में आखिरकार है कौन और ये इस दुनिया में करने क्या आया है। और जियो जो होता है ना वो सच जानते हुए भी ना इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। और जियो जो होता है ना उस नोबल की बात को याद करते हुए कहता है कि नोबल्स में तो वाइकिंग फेंग जो है ना उसमें तो ऐसे किसी आदमी का जिक्र ही नहीं था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जो नोबल की जो कहानी है ना वो गलत हो जाए। मैं तुमसे सीलिंग का जो आइटम्स है ना वो छीनूंगा और मैं डिमोनाइज टावर को सील करूंगा, फिर मैं आकर तुम्हारी जो जान है वो मैं ले लूंगा। आखिरकार अगर तुम सीलिंग आइटम्स को खत्म भी कर देते हो तो पूरी जो ह्यूमनिटी है ना वो देर से ही सही लेकिन खत्म जो है वो हो जाएगी। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना मैं तुम्हें एक न एक दिन जरूर जो है वो खत्म कर दूंगा। और हमारा जो सीन होता है ना वो कैफे की ओर आता है जहाँ पर जियो और जो ली जहाँ पर मेंग और जो जियो थे ना वो बैठे होते हैं। ली जो होती है वो कहती है कि सर वाइकिंग फेंग कल मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मेंग जो होता है वो कहता है कि और वेलकम। और जो ली होती है वो कहती है कि टीम जो है ना वो जल्द ही सीलिंग का जो आइटम्स है ना वो डोलने के लिए निकल जाएगी। और जो जियो है ना उसने दूसरों से जो मैप है ना उस पर नजर डालने की परमिशन किसी को भी नहीं दी है। इसमें डेवन चीजें का जिक्र किया गया है लेकिन उसने कहा था कि वो दक्षिण की ओर है और जो जर्नी होगा वो काफी लंबा होगा। तो मुझे आशा है कि आप जियो के साथ मिल सकेंगे और उसके साथ अच्छा बर्ताव जो है ना वो कर सकेंगे। तब मैं तो जानती हूँ कि आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। मेंग जो होता है वो कहता है कि हाँ, और मेंग जो होता है अपने मन ही मन में कहता है कि जैसा कि एक पैरेलल वर्ल्ड में एक होली स्पिरिट है और वो एक ह्यूमन बॉडी में है और इस वर्ल्ड को वो बचाना चाहती है और चिंताओं से वो घिरी है और वो इसका मजा भी लेना चाहती है, लेकिन ये तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि हीरो बनने की जब बात आती है तो इस दुनिया की उसे रक्षा भी करनी होती है। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा तो कुछ कभी नहीं होने वाला है। और जो मेंग होता है ना वो जैसे ही ये कॉफी पीता है उसे ना वो पूरा का पूरा थूक देता है क्योंकि उसे स्वाद जो था वो उसका कभी पसंद ही नहीं आया था। वो अपने मन ही मन में कहता है कि इसका जो स्वाद है ना वो समझना काफी कठिन है, भले ही मैं पास्ट में कितने ही ज्यादा लोगों को क्यों ना मार दूं। और मेंग जो होता है ली से कहता है कि उसने कहा था ना मिस ली, क्या आपने सोचा है कि शायद वो आपका मंगेतर जियो बीमार है, यही कारण है कि वो अचानक से उसका जो बर्ताव है ना वो बदले बदले लग रहे हैं। क्या आप जानना चाहती हैं कि वापस जाना होगा और वो कैसा है? और हम बात करते हैं दक्षिण की, तो वहाँ पर एक आइटम है जिसे हमारे मिशन के साथ साथ अचीव किया जा सकता है। हो सकता है कि जो जियो है ना वो जब वो वापस लौटे और हम उस आइटम का इस्तेमाल करें तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। और जो ली होती है ना वो कहती है कि क्या सचमुच तुम जियो को वापस पहले की तरह ना बना सकते हो? और जो मेंग होता है ना वो तो कहता है कि हाँ। और मेंग ना जैसे ही आईने के सामने ना उस बैठा होता है तो उसका जो डिमोनाइज रूप होता है ना वो दिख रहा होता है। और जो जियो था ना वो तो चलते हुए जा रहा था और अपने मन ही मन में सोच रहा था कि जो नोवेल की जो स्टोरी है ना वो अब लगभग शुरू ही होने वाली है। हालांकि ये जो सीलिंग आइटम्स है ना मुझे पूरा याद है कि जो वाइकिंग फेंग था ना वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन स्टोरी की शुरुआत से ही जो ग्रेट पैम्बर थे ना वो तो मारे ही जाने वाले थे। मुझे याद आया कि कल जब पहली बार उस आदमी ने मुझे देखा था तो उसका बर्ताव जो है ना वो काफी अलग अलग रहा था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसे सीलिंग आइटम्स के बारे में बताया तो वो अचानक से मेरी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। अब मुझसे ये मत कहना कि मेरा ट्रांसफर और मेरी अपीयरेंस की स्टोरी यही कारण बनाती है। उसे एक जगह से छोड़कर चुपचाप अपीयर हो जाना था, लेकिन ये गलत हो रहा है। यही कारण है कि नोबल की जो स्टोरी है ना वो ऐसे रीजन बना रही है और जो ग्रेट पैम्बर की जो मौत है ना और उसका जो क्राइम है ना वो नोबल्स में कभी पता नहीं चला क्योंकि उसे चुपचाप गायब हो जाना है, क्योंकि उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। फिर भी वाइकिंग फेंग अचानक से अपीयर नहीं हो जाना चाहिए था क्योंकि जियो ने जो नोवेल पढ़ी थी और ये अभी उसी नोवेल के वर्ल्ड में आ चुका है और इसने उसी नोवेल को लिखा भी है, तो इसे अच्छे से पता है कि कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन इसकी नोवेल में आकर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका अंदाजा इसे भी नहीं है। जियो अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है कि लेकिन मेरे ट्रांसफर के कारण जिस आदमी को जाना होता है तो वो सीलिंग आइटम्स को इम्पोर्टेंट मिशन में शामिल तो होना ही पड़ता है। तो इस स्टोरी का जो एंडिंग है वो काफी खतरनाक होने वाला है और उसका जो सिर था ना वो सोचते सोचते फटे जा रहा होता है और वो कहता है कि अपनी पास्ट लाइफ में मैं बस एक कूड़ा हुआ करता था और अब मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए जा रहा हूँ और दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होकर एक हीरो जो हूँ वो मैं बनना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना परेशानी भरा होगा
लेकिन जो नोबल है ना वो तो मेरे हाथों से ही निकलती है। और जियो जो होता है ना वो देखता है ली को और मेंग को और अपने मन ही मन में कहता है कि ये दोनों आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसे फिर से जलन महसूस होती है और वो कहता है कि अपने मन ही मन में कि नोबल में ये कभी नहीं बदला गया है कि इस दुनिया का मैं अकेला इंसान हूँगा जो इसे अचीव कर सकता है और मैं ही वो हूँ जिसे चुना गया है। और हमारा जो सीन था वो अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जो प्रेसिडेंट था उसने जियो की उस सारी जो टीम थी उसे बुला लिया होता है और वो कहता है कि प्रेसिडेंट की ह्यूमनिटी के लिए सीलिंग आइटम तुम लोग ढूंढने के लिए जा रहे हो, तो तुम लोग जो हो ना वो ह्यूमनिटी की आशा हो और तुम लोग खाली हाथ मत लौटना और कामयाब हो जाना। वो लोग जो होते हैं ना वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जो जियो था वो अपने मन ही मन में कहता है कि तुम देख इंतज़ार करना मेरा, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। वाई किंग फिंग।